हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट। गाइस, पिछले पार्ट में हमने सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। ओके, इस पार्ट में हम कवर करेंगे अपने इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। गाइस, हमारे इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट में भी हमारे तीन सब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा वाइल और तीसरा होता है हमारा डू वाइल। गाइस, ये तीनों की तीनों ही हमारे एक तरीके के लूप्स ही हैं। इनका काम भी सेम ही है, बस इनके सिंटैक्स और इनके लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। मैं आपको इसका एक छोटा सा सिंटैक्स दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका एक कोड समझाऊंगा। ओके, वो आपको इजी होगा। आइए देखते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपना फॉर लिखा है। फॉर यहाँ मैंने कीवर्ड लिख दिया और इन ब्रेसेस के अंदर हमारी तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा कंडीशन और तीसरा होता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, और इन ब्रेसेस के बाद हम अपनी यहाँ पे बॉडी ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर हमें जो जिस भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके गाइज, इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है फॉर नाम की। ओके, जिसके अंदर मैंने अपना एक मेन मेथड बना लिया। ओके, अब गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है आई नाम का। ओके, और मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। अब मैं इसको देखता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ब्रेसेस के अंदर। गाइज सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या किया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, मैंने i इज इक्वल टू 1 दे दिया, मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सेकेंड होता है हमारा कंडीशन, जिसमें हम कंडीशन देते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि i इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ओके, मैंने इसमें कंडीशन दे दी। और थर्ड होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। गाइज मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी ले सकते हैं, इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी इस कंडीशन के ऊपर। ओके, अब गाइज अगर मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे i की वैल्यू ली है 1। अब यहाँ पे जब 1 हो गई तो ये कंडीशन यहाँ पे अब चेक करेगा कि i इज लेस देन इज इक्वल टू 5। क्या 1 छोटा है या बराबर है 5 के? ऑब्वियसली बात है कि छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास तुरंत नहीं जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी, ये तुरंत अपने इस ब्लॉक के अंदर आ जाता है और system.out.println के पास आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, एक बार ये क्या करेगा, आई कैन लर्न जावा ट्यूटोरियल को एक बार प्रिंट कर देगा। ये वापस से ऊपर जाएगा और तब जाके ये आई की वैल्यू को प्लस कर देता है। यानी कि आई प्लस प्लस का मतलब हुआ कि आई की वैल्यू पहले जो थी उसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब ये दोबारा से फिर से कंडीशन को चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ओके, जब इस कंडीशन को ये चेक करेगा, इसमें देखेगा कि हाँ कंडीशन ट्रू है। ओके, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये वापस फिर से नीचे आएगा और इस वाली लाइन को फिर से एग्जीक्यूट कर देगा, आई कैन लर्न जावा ट्यूटोरियल को। ओके, और ये फिर से एक बार प्रिंट कर देगा, वापस से ऊपर जाएगा, अब इसके पास जाएगा, वापस से ये एक वैल्यू और ऐड कर देगा। ठीक है, तो गाइस फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी वैल्यू इनिशियलाइज होती है ये यहाँ से चलता है, आता है, कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पहले इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस जाके इंक्रीमेंट कर देगा। अगर आपने इंक्रीमेंट लगाया है तो इंक्रीमेंट करेगा, अगर आपने डिक्रीमेंट लगाया है तो वैल्यू को डिक्रीज कर देगा एक बार। ओके, और जब ये डिक्रीज कर देगा तो ये वापस से यहाँ पे नहीं जाता, ये वापस से फिर से आके कंडीशन को चेक करेगा, फिर देखेगा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वापस से फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये वापस से फिर जाएगा आपके i++ के पास, वैल्यू को फिर इंक्रीज कर देगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये फॉर के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। गाइज ये एक छोटा सा कोड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं आपको इसको एक रन करके दिखाता हूँ। अगर देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आई कैन लर्न जावा यहाँ पे 5 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बार, यानी कि अगर वैल्यू 1 थी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, ये नीचे आया, इसने प्रिंट कर दिया। सेम चीज़ है, वो कंडीशन चेक करा के उसने 5 बार किया। जब आई की वैल्यू 6 हो गई
जैसे इसने यहाँ पे देखा, जिसने ये कंडीशन देखा कि फॉल्स हो गई है, राइट, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर के ब्लॉक से बाहर आ गया और ये लूप टर्मिनेट हो गया। ओके गाइस, तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स फॉर व्हाइल। गाइस व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली व्हाइल लिखते हैं, ओके, और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन देते हैं। कंडीशंस देने के बाद हम यहाँ पे अपनी व्हाइल की बॉडी ओपन करते हैं और उसके बीच में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूट हमें कराना है स्टेटमेंट वो लिखते हैं, और उसी के नीचे हम अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, इस कंडीशंस के हिसाब से होता है ये। ओके, तो आइए एक व्हाइल का भी देखते हैं। तो व्हाइल में मैंने क्या किया है गाइज, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है व्हाइल की, ओके, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने अपना मेन मेथड ले लिया। मैंने यहाँ पे अपना एक इंटीजर लिया है i इज इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ मैंने देखिए एक अपना व्हाइल लिख के यहाँ पे उसमें कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी है कि व्हाइल i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ओके। अब ये क्या करेगा गाइस, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। हमारे पास अभी i की वैल्यू क्या है, 1, ओके। ये नीचे जाएगा व्हाइल के पास और उसमें चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 10, क्या ऐसा है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन को ट्रू मिलेगी ये इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, system.out.println, और मैंने ब्रैकेट में दिया है i, यानी कि i की वैल्यू को एक बार प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो ये क्या करेगा, 1 को उठा के प्रिंट कर देगा, राइट। जैसे ही 1 को प्रिंट करेगा ये यहाँ पे नीचे आके i की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू को एक बार इंक्रीज कर देगा, तो अब i की वैल्यू हो गई 2, राइट। अब ये वापस से इस कंडीशन के पास जाएगा, व्हाइल के पास, ये फिर से चेक करेगा कि 2 लेस देन है 10 से, क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। ये वापस से फिर से नीचे आएगा और system.out.println की हेल्प से ये i को फिर से प्रिंट कर देगा। इस बार ये क्या प्रिंट करेगा, 2, क्योंकि i की वैल्यू 2 थी। ये जैसे ही 2 को प्रिंट करेगा नीचे आएगा, i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, अब i की वैल्यू हो गई 3, ये वापस से फिर से जाएगा। और गाइज ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये इस व्हाइल की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ओके। जैसे ही ये व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा और व्हाइल के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। गाइज मैं आपको ये वाला कोड भी रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रन किया, पहले उसने 1 प्रिंट किया, ओके, उसके बाद उसने 2 प्रिंट किया, करते 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 वो 10 तक गया, उसने 10 तक अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, राइट। और 10 के बाद जैसे ही i प्लस प्लस में i की वैल्यू 11 हुई, वो वापस फिर से कंडीशन के पास गया और चेक किया कि जो 11 है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, नो, कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो व्हाइल के ब्लॉक से बाहर आ गया, राइट। तो गाइज ये था हमारा व्हाइल। नेक्स्ट गाइज हमारा डू व्हाइल, सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल। तो गाइज डू व्हाइल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक यहाँ पे कीवर्ड दे देते हैं डू, जिसके अंदर हम अपना बॉडी ओपन करते हैं और अपना जो हमारा स्टेटमेंट जिसको एग्जीक्यूट कराना होता है हम उसको एक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, राइट। और उसके बाद सेम ऐसे ही हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा देते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं और लास्ट में हम अपने व्हाइल के साथ यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। गाइज ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। गाइज जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है ये एक एग्जिट लूप है, राइट। व्हाइल में क्या होता है, हम अपनी कंडीशंस पहले ही दे देते हैं। अगर मैं आपको व्हाइल का दिखाऊं तो व्हाइल में अपनी कंडीशंस पहले दे देते हैं, लेकिन डू में क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा और उसके बाद व्हाइल की कंडीशन यहाँ पे चेक होती है, राइट। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है डू व्हाइल नाम की, ओके। फिर मैंने अपने यहाँ पे एक मेन मेथड ले लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया है i नाम का, जिसमें मैंने एक वैल्यू दे दी यहाँ पे कि i इज इक्वल टू 1। अब गाइज यहाँ पे मैंने डू व्हाइल लूप लगाया है, मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ डू, ओके। यहाँ पे डू लिखा, डू की बॉडी ओपन करी और उसके अंदर दे दिया system.out.println के अंदर i दे दिया कि जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। उसको प्रिंट करने के बाद ही i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, ओके। तो डू व्हाइल में ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है system.out.println या जो भी हम अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे, वो एक ना एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, जो हमारा फर्स्ट टाइम होगा, ओके। तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस करने के बाद अब ये नीचे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, ओके। हमारे पास i की वैल्यू कितनी थी, 1, इसने क्या क्या पहले उठा के 1 को प्रिंट कर दिया, राइट। नीचे आया, i की वैल्यू को बढ़ा दिया, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ये नीचे आएगा और यहाँ से चेक करेगा 2 से, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, ये वापस फिर ऊपर जाएगा,
ये तब तक करता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक। ये बार बार आई को प्रिंट करता रहेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा और फिर से वाइल में आके आई की कंडीशन को चेक करता रहेगा। कब तक चेक करेगा? जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा है, ओके, ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। गाइज वाइल एंड डू वाइल में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें हम अपना टर्मिनेटर यूज करते हैं, बाकी हम अपने किसी और लूप में इस तरीके का जो सेमीकोलन जिसको टर्मिनेटर बोलते हैं हम वो यूज नहीं करते, राइट। गाइज नेक्स्ट है हमारा जंप स्टेटमेंट, ओके। जंप स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ओके। तो आइए देखते हैं कि होता क्या जंप स्टेटमेंट। गाइज जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एल्सवेयर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से कहीं और पॉइंट पे, ओके। गाइज इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेक की, ओके। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक लूप एंड स्विच स्टेटमेंट्स। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक लोकेशन, ओके। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रेक का काम मैंने आपको स्विच केस में ही दिखाया था कि वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स को अलग अलग करने का काम करता है। जैसे कि अब मैंने आपको स्विच केस में दिखाया था, उसमें केसेस थे हमारे, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 जैसे ही हमारा खत्म हुआ, वहां पे हमने ब्रेक यूज किया था कि यहाँ पे हमारा केस 1 अब टर्मिनेट हो रहा है, अब फिनिश हो रहा है, ओके। तो हमारे ब्रेक का यही काम होता है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। द कंटिन्यू कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर and the execution will run in normal flow, okay। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक नॉर्मल फ्लो में ही चलाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है और हम चाहते हैं कि वो हमारा कंटिन्यू चलता रहे, तो हम ये कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है गाइस हमारा रिटर्न। दिस स्टेटमेंट इज मेनली यूज्ड इन मेथड्स in order to terminate a method in between and return back to the caller method, okay guys। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। guys रिटर्न स्टेटमेंट मेनली मेथड्स में ही यूज किया जाता है, जिससे कि वो उस मेथड को बीच में ही टर्मिनेट करके वापस कॉलर मेथड के पास जा सके, ओके। रिटर्न स्टेटमेंट में और मे नॉट रिटर्न पैरामीटर टू द कॉलर मेथड। रिटर्न स्टेटमेंट कॉलर मेथड को कोई भी पैरामीटर रिटर्न नहीं करता, ओके। तो गाइज ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में और उसके सब पार्ट्स के बारे में, ओके। मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया, उसके सब पार्ट्स के बारे में बताया और उसके मैंने आपको कोड्स भी दिखाए। गाइस अगर आपको इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ओके। एंड गाइस नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग स्विच केस, ओके। मैं आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ओके। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जिनको इस चीज़ की नीड है, ओके। एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।